नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आजकल दिवाली के मौके पे बहुत सारी अपडेट आ रही है, कभी डीए को लेके, कभी 7th पे कमीशन को लेके, तो कभी बोनसेस को लेके। तो जो भी अपडेट मुझे इंटरनेट से मिलती है वो अपडेट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आर्टिकल के माध्यम से। तो पूरी जानकारी के लिए पहली बात तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी लोग हैं जितने भी आपके जानने में, उनको ये वीडियो शेयर करें कि उनको भी पता चले कि उनको क्या तोहफ़ा मिलने जा रहा है और डीए और डीआर क्या होता है, ये मैं विस्तार से बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज़। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को कई और लाभ मिलने की उम्मीद है। यह खबर दीपावली से पहले आ सकती है, जिससे त्यौहार सीजन और लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। इसमें 3 से 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है। डीए और डीआर क्या होता है? तो डीए जो होता है वो महंगाई भत्ता होता है, डीआर जो होता है वो महंगाई राहत होता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई में राहत देने के लिए दिया जाता है। डीए वर्तमान में कर्मचारियों को मिल रहा है, जबकि डीआर पेंशनरों को मिलता है। इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक के आधार पर की जाती है। डीए और डीआर की मुख्य बातें। विवरण। वर्तमान दर क्या है? 50%। संभावित बढ़ोतरी कितनी होने जा रही? 3 से 4%। नई दर 53। लाभार्थी 1 करोड़ से अधिक लोग होने की लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। पिछली बार मार्च में 2024 में बढ़ा था। हर 6 महीने में डीए की हाइक होती है। डीए हाइक की संभावित तिथि। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव करती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ महीने बाद ही की जाती है। इस बार जुलाई 2024 से लागू होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर को हो सकती है। पिछले साल भी अक्टूबर से पहले सप्ताह में यह घोषणा की गई थी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा डीए हाइक का? डीए में 3% की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी अच्छी खासी इजाफा हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जिनकी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनको 540 रुपये प्रति माह का फ़ायदा होगा। जो 30,000 बेसिक सैलरी वाले हैं उनको 9,000 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा, और जो 56,900 रुपीज़ बेसिक सैलरी वाले उनको 1,707 रुपये का प्रति माह का इजाफा होगा। डीए के साथ मिलने वाले अन्य लाभ क्या हैं? डीए बढ़ने के साथ कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस में बढ़ोतरी। डीए बढ़ने से ट्रैवलिंग अलाउंस की सीमा भी बढ़ाई जाती है। मकान किराया भत्ता में वृद्धि। एचआरए की गणना बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती है। डीए बढ़ने से एचआरए भी बढ़ेगा। ओवर टाइम अलाउंस में इजाफा। ओवर टाइम भत्ते की गणना में डीए को शामिल किया जाता है। बोनस में वृद्धि। बोनस की गणना में डीए को शामिल किया जाता है। ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि में भी बढ़ोतरी। पेंशन में वृद्धि। पेंशन की गणना में डीए को शामिल किया जाता है। अन्य भत्ते में बढ़ोतरी। कई अन्य भत्ते जैसे शिक्षा भत्ता, वाहन भत्ता आदि में बढ़ोतरी होती है। तो किस किस को लास्ट टाइम बढ़ोतरी मिली थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डीए हाइक का आर्थिक प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में यह बढ़ोतरी बाज़ार में
मांग बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। डीए हाइक की गणना कैसे की जाती है? डीए की गणना के लिए निम्न फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने दिखाया है। डीए परसेंटेज पिछले 12 महीने का औसत एआईपीसी, उसको गुणे कर देते हैं। डीए हाइक की इतिहास, पिछले कुछ वर्षों में डीए निम्नलिखित तौर पे बढ़ोतरी हुई है। कब कब बढ़ोतरी हुई, कौन कौन से महीने में हुई है, कौन किस किस साल में हुई है, उसका एक डेटा लेकर आई हूँ। जनवरी 2024 में 4% की बढ़ोतरी, 46% से 50% तक। जुलाई 2023 में लास्ट टाइम 4%, 52% से लेके 46% तक की। जनवरी 2023 4%, 38 से लेके 42%, और जुलाई 2022 में 3% से 35% से 38%। तो देख रहे हैं ज़्यादातर जो बढ़ोतरी होती रही है वो जनवरी जुलाई में होती रही है। इस बार की बढ़ोतरी नहीं होने के कारण अब इसका इंतज़ार हो रहा है। डीए हाइक से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। डीए हाइक का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा। यह वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार की जाती है। डीए हाइक की घोषणा आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ही की जाती है। इस बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन पर भी पड़ता है। डीए हाइक का लाभ रेलवे, पोस्टल और डिफेंस के कर्मचारियों को भी मिलता है। तो सेंट्रल के साथ साथ जो लोग सेंट्रल के अधीन ही रेलवे भी है, पोस्टल भी है और डिफेंस भी है, तो सभी सेंट्रल कर्मचारियों पे ये एप्लीकेबल है। तो ये जो भी मैं आप लोग को तक न्यूज़ लेकर आती हूँ वो मैं आर्टिकल के द्वारा लेकर आती हूँ। जो भी इंटरनेट पे आर्टिकल अवेलेबल होते हैं उसको मैं लेकर आती हूँ और आप तक ये जानकारी पहुँचाती हूँ। मेरा कोई भी इसमें निजी मकसद नहीं होता है। जो इंटरनेट पे न्यूज़ चल रही होती है वही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं आपके लिए काम करती हूँ। फाइनेंस गुरु, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, चाहे पैसे से बढ़ोतरी करने का हो, पैसे में कोई बदलाव हो, चाहे आरबीआई को लेके हो या किस तरीके से आप पैसे बढ़ा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्टिकल को मैं आप लोगों के बीच लाती हूं और उसको आप लोगों के बीच प्रस्तुत करती हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हर बार सुबह शाम 1 से 2 बार मैं ज़रूर वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रहा करिए। जो भी वीडियो आती है सबसे पहले इसको देखा करें और कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि अधूरी जानकारी की वजह से बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती है जिसमें कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिनको पढ़ के मन दुखी होता है। तो कृपया ऐसी काम ना करें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखें, पूरी जानकारी लें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए हानिकारक ही।